हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससी जी के फिजिक्स के बच्चों के लिए बीपीएससीटी 1C1 यानी मैकेनिक्स का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स आपके इग्नू की न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है उस बुक की कंप्लीट थ्योरी, सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके साथ ही सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर के साथ साथ ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट होता है और जो आपके प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनका भी वीडियो सॉल्यूशन करवा जाएगा। वीडियो सॉल्यूशन से ये मतलब नहीं है कि आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करके नोट्स बना के दे देंगे, ऐसा नहीं है। बकायदा असाइनमेंट की और प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है उनकी भी क्लास होगी। ठीक है। इसके अलावा जो आपका सिलेबस है और जो आपकी बुक्स है दोनों का ही पीडीएफ फॉर्म आपको दिया जाएगा। और जो आपका सिलेबस है और जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आते हैं उसके बारे में आपको समझाया जाएगा, जिससे कि आप सिलेबस को और एग्जाम पैटर्न को समझ के अपने कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। और सबसे एंड में आपका क्रैश कोर्स करवाया जाएगा जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे। उससे 1 मंथ बिफोर आपके पूरे कोर्स का एक फास्ट रिवीजन होगा, जिससे कि एग्जाम टाइम में भी कम समय में आप अपने पूरे कोर्स का रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था ब्लॉक फर्स्ट जिसका नाम है मैथमेटिकल प्रिलिमिनरीज। ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी हमने स्टार्ट किया था यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है वेक्टर एलजेब्रा फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर सेकंड। इससे पहले अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले प्लीज बच्चों आप लेक्चर नंबर फर्स्ट देख लीजिएगा। और यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जितने भी लेक्चर्स है जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे टॉपिक लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए कोई भी टॉपिक या कोई भी लेक्चर स्किप मत करना। अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं, लेक्चर समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना, जिससे कि आपका कोई टॉपिक छूटेगा नहीं और आपके सारे बेसिक क्लियर होंगे। ठीक है। जिससे कि आने वाले लेक्चर में हमको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। कोई भी टॉपिक है लेक्चर स्किप मत करना। बस स्टार्ट करें। इससे पहले क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपकी बुक शो कर देते हैं। ये आपकी बुक का यूनिट फर्स्ट दे रखा है जिसका नाम है वेक्टर एलजेब्रा फर्स्ट। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर वो सारे टॉपिक लिखे हैं जो आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है। तो हम लोग किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी टॉपिक लिखे हैं ना, हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपकी इस बुक में जो भी थ्योरी वाला पार्ट होगा, जितने भी आपके एग्जाम्पल्स होंगे, जितने भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, वो सारे के सारे हम कर रहे हैं। ठीक है। आप लेक्चर नंबर फर्स्ट देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा इस चैप्टर को या फिर इनमें से किसी भी टॉपिक को समझने के लिए अगर हमें आपको कोई एक्स्ट्रा टॉपिक बताना पड़ रहा है, ठीक है, यानी आपके बेसिक को क्लियर करने के लिए कोई आपको एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाना पड़ रहा है, तो हम वो एक्स्ट्रा टॉपिक भी आपको पढ़ाएंगे साथ साथ, जिससे कि आपके कोई बेसिक में कोई डाउट ना रहे और आने वाले सभी लेक्चर्स को आप अच्छे से कर पाए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट नोटिस भी देख लीजिएगा। नोटिस क्या है, मान लीजिए अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब या तो आप कोई थ्योरी वाला पार्ट पढ़ रहे होंगे, या तो आप कोई एग्जाम्पल कर रहे होंगे, या तो आप कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है। तो मतलब अगर किसी टॉपिक के सामने सिंगल स्टार लगा है तो आप समझ जाना आपको उस टॉपिक को केवल समझना है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। सिंगल स्टार वाले टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं आएगा। अगर किसी टॉपिक के सामने डबल स्टार लगा है तो उसके एग्जाम में आने के चांसेस 70 to 80% होंगे। किसी टॉपिक के सामने ट्रिपल स्टार लगा है तो उसके एग्जाम में आने के चांस 80 to 100% होंगे। अगर किसी टॉपिक के सामने 5 स्टार लगा है तो ध्यान रखना उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। सेम टू सेम कॉपी नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन उस टॉपिक की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन 5 स्टार वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म आएगा। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया था, यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट का हमारा नाम क्या दे रखा है, वेक्टर एलजेब्रा फर्स्ट। ठीक है। और इसके अंदर भी हमने हमारा जो फर्स्ट टॉपिक दे रखा है कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, सिंगल स्टार टॉपिक है। अब हम आपको स्टार्स के बारे में बार बार नहीं बताएंगे, अब समझ जाना। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। दो टाइप की थी, एक तो थी स्केलर फिजिकल स्केलर क्वांटिटी, दूसरी थी वेक्टर क्वांटिटी। इसके बारे में हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ लिया था। फिर आपसे बोलेंगे अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो पहले प्लीज 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 प्रीवियस सारे लेक्चर देखिएगा। सारे लेक्चर सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। समझ में आए तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना, लेकिन इसकी कुछ भी मत करना, छोड़ना कुछ भी मत। ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्केलर क्वांटिटी। दो टाइप थे ना, एक तो थी स्केलर क्वांटिटी, एक थी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले आज हम सेकंड टॉपिक में पढ़ने वाले हैं स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, ये भी सिंगल स्टार है और इसके अंदर ही पढ़ेंगे हम लोग
प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर। सेम इसी तरीके से जो आपका सेकंड टाइप है वेक्टर क्वांटिटी, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में। वेक्टर क्वांटिटी जिसे कहते हैं, ये डबल स्टार टॉपिक होगा। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। सेकंड हम लोग पढ़ने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। थर्ड हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखते ये बहुत ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वेक्टर अलजेब्रा किसे कहते हैं, डबल स्टार टॉपिक है। वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग क्या सीखेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी किसी दो वेक्टर को या दो से ज्यादा वेक्टर को किस तरह ऐड किया जाता है। देन नेक्स्ट हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, यानी किसी दो या दो से अधिक वेक्टर को किस तरह माइनस या सब्ट्रैक्शन किया जाता है। उसके बाद हम लोग सीखने वाले मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, यानी किसी वेक्टर में किसी स्केलर की मल्टीप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। स्केलर का क्या मतलब है, जब हम लोग ये लेक्चर्स पढ़ेंगे ना उसमें समझा देंगे। वैसे स्केल का मतलब होता है कोई नंबर, ठीक है, यानी किसी वेक्टर हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। मान लिया 2, 3, 4 या 5 है, किसी भी नंबर की अगर हमें किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करनी तो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पर आप जो एडिशन ऑफ वेक्टर सीखोगे ना इस टॉपिक के अंदर, ये वाला, इसके अंदर जो आप वेक्टर एडिशन सीखोगे उससे रिलेटेड 3 लॉ आपको पढ़ने पड़ेंगे। पहला लॉ क्या होगा, ट्राइंगल लॉ, दूसरा होगा पैरेललोग्राम लॉ, तीसरा होगा पॉलीगन लॉ। डबल स्टार टॉपिक को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, या फिर मल्टीप्लाई ऑफ वेक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ट्रिपल स्टार टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है ये वाला। इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो टाइप के प्रोडक्ट होंगे, पहला होगा आपका स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा होगा आपका वेक्टर प्रोडक्ट। और इसमें से क्वेश्चन आपको इसका कंफर्म क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके साथ ही जैसे कि हम आज लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, तो लेक्चर नंबर 2 से रिलेटेड आपकी बुक में जो भी थ्योरी, एग्जाम्पल, एसएक्यूज या टर्मिनल क्वेश्चन होंगे, और हमारे साथ जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे हम आपको आज के लेक्चर में करवाने वाले हैं। और इन स्टार्स का मतलब तो आपको पता ही होगा, ठीक है। स्टार्ट करें। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 को देख लीजिएगा, ठीक है। और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, स्केलर क्वांटिटी से कहते हैं, और उसके साथ ही पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर, यानी जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। इससे पहले वाली लेक्चर्स में भी हम लोगों ने आपको स्केलर क्वांटिटी डेफिनेशन बता दी थी। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है स्केलर क्वांटिटी की। अब इस डेफिनेशन को सीखने से पहले या समझने से पहले एक बार हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं, साइड में जो एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक घड़ी दिखाई दे रही है, इस घड़ी में कितना बज रहा है, अगर आप फिर से वीडियो को पॉज करके देखना है, ये वाला टाइम, या आपका हो रहा है 10:08। कितना हो रहा है, 10:08 हो रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए पीएम हो रहा है, यानी रात के 10:08 हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करना, ये जो घड़ी में 10:08 हो रहे हैं, अगर आप इस टाइम को ईस्ट डायरेक्शन में खड़े होकर देखोगे तब भी तो आपका टाइम 10:08 ही बजेगा, कोई चेंज होगा नहीं होगा। सेकंड, अगर आप इसी टाइम को अपने वेस्ट डायरेक्शन में खड़े होकर चेक करो तब भी आपका सेम टाइम कितना होगा, 10:08 होगा। अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में चेक करोगे तब भी आपका टाइम क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अगर आप इसका साउथ डायरेक्शन में चेक करोगे तब भी टाइम क्या होगा, सेम होगा। हमारा ये कहने का मतलब है कि टाइम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको किसी भी डायरेक्शन में खड़े होकर चेक कर लो, किसी भी डायरेक्शन में चेक करो, वो हमेशा कैसी नहीं रहती है, सेम रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती है। आ रहा है समझ में, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिस पर डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा सेम रहती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। वो यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखना ध्यान से, स्केलर क्वांटिटी आर क्वांटिटीज। समझ में आ रहा है कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है दैट आर डिस्क्राइब बाय ओनली मैग्नीट्यूड, जिसको शो करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए केवल आपको मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, और साथ में एक यूनिट चाहिए होती है मेजरमेंट करने के लिए। एंड नो डायरेक्शन, जिसमें कोई डायरेक्शन लिखा है, देखो नो डायरेक्शन, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए होता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। दोबारा रिपीट कर देना कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको शो करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, और मैग्नीट्यूड और उसे एक यूनिट चाहिए होती है, डायरेक्शन नहीं चाहिए होता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल और भी अच्छे से, एक मान लिया हमारा दे रखा है क्या, टेम्परेचर। आप टेम्परेचर को कैसे लिखते हो, 240 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि मान लो 240 केल्विन, याद है आपने ऐसे बहुत बार देखा होगा,
अगर आप किसी भी टेम्प मान लीजिए आपके पास एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर कितना 24 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर आप उस ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन की तरफ फेस करके पकड़ के खड़े हो जाओ तो उसका टेम्परेचर हमेशा क्या रहने वाला 24 ही रहेगा। ठीक है। इसका मतलब टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं होती है, डायरेक्शन की चेंज होती है टाइम। ठीक है। या फिर अगर मान लो उसकी वैल्यू कितने 240 केल्विन है, तब भी क्या रहेगा 240 केल्विन ही रहेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे टेम्परेचर में दो चीजें रखी है। टेम्परेचर को हम लोग टी से शो करते हैं। तो पहला जो नंबर है, नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है। नंबर को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। और साथ में जो दे रहा है डिग्री सेल्सियस, इससे बोलते हैं यूनिट। अभी आपको समझ आ रहा है कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी में दो चीज होती है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा आपका यूनिट होता है। जैसे 240 डिग्री क्या, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। दूसरा केल्विन क्या हो गया, उसकी यूनिट हो गई। अभी इतना क्लियर है। यानी किसी भी स्केलर क्वांटिटी में केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड यानी नंबर होंगे तो उसको शो करेंगे। साथ में उसकी एक यूनिट भी होगी, जैसे केल्विन हो गया या डिग्री सेल्सियस हो गया। दूसरा अगर हम एग्जांपल करें टाइम की, टाइम में चेक करो। देखो टाइम में मान लें कितना बज गया, मान लीजिए हमारे पास कितना बजा, यही टाइम ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा था, 10 बज के 8 है ना। क्या लिखा है, 10 बज के 8 मिनट है ना, और आपके पीएम हो रहे हैं। आप यहाँ पे देखो ये क्या है, ये आपका उसका न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड हो गया। टाइम का क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बोलो या फिर मैग्नीट्यूड बोल लो। और पीएम क्या होगा, इसकी यूनिट हो गई। यानी पीएम के थ्रू हमें ये पता चल रहा है ये 10 बज के 8 मिनट, रात के 10 बज के 8 मिनट है। अभी बोलो इतना बच्चा आपको क्लियर है। इसी तरह अगर आप और इसी तरह आप और भी बहुत सारे देख सकते हो। ठीक है। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर में से कौन कौन सी, यहाँ पे तो हमने दो ही बता रखी है, कौन कौन सी, टेम्परेचर और टाइम। कि सर हम ऐसे कौन कौन सी स्केल क्वांटिटी याद रखेंगे। आपको याद बच्चों कुछ भी याद नहीं करना है। जैसे जैसे आप लेक्चर में आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ोगे, जो भी स्केलर क्वांटिटी या जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने आती है उसको समझते चलना वन बाय वन करके। और आप जब आपका सिलेबस खत्म होगा, आप खुद नोटिस करोगे, आपको सारी सारी फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो स्केलर हो चाहे वो वेक्टर हो, सारी समझ में अपने आप आ जाएगी। एक साथ याद करना बैठोगे तो कोई पॉसिबल नहीं कि आप एक साथ याद कर पाओ, क्योंकि आने वाले चैप्टर में भी कई सारी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर। अभी हमने आपको बताया था स्केलर क्वांटिटी, मास। अच्छा एक एग्जांपल साथ में आपको और दे देते हैं। ठीक है, नोट करके समझना जरा। ठीक है। मास तो आप लोग सभी जानते हो, उसको हम से शो करते हैं। मास भी क्या है, मास भी एक स्केलर क्वांटिटी। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 10 kg है। कितना है, 10 kg। अब आप इस ऑब्जेक्ट के मास को किसी भी डायरेक्शन में चेक कर लो। ठीक है। मान लीजिए आप ईस्ट डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट को लेके खड़े हो तो उसका मास कितना आ रहा है, आपका 10 kg है। अब सेम मास को वेस्ट डायरेक्शन में खड़े होकर चेक करो, तभी उसका मास सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। ये कॉमन सी बात है, बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना ये। ठीक है। इसी तरह आप किसी भी डायरेक्शन में चेक कर लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, आपका मास जो रहेगा हमेशा 10 kg ही रहने वाला है। इतना याद आएगा। ठीक है। तो अभी हम लोग किस पर थे, अभी तो हम लोग इस पे थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर, यानी जो स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसे मान लीजिए आपका मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन की। दूसरी क्या है, सब्ट्रैक्शन की। तीसरी क्या है, मल्टीप्लाई की। चौथी क्या है, डिवाइड की। इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल हम मास से ले रहे हैं। ठीक है, समझना जरा। मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं कि पहले ऑब्जेक्ट का मास कितना, मान लीजिए 20 kg है। ठीक है। और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास कितना हमारे पास दे रखा है, 30 kg है। तो एडिशन प्रॉपर्टी के थ्रू हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट के मास को इजिली ऐड कर सकते हैं। इजिली कैसा कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 + 30 = में 50 kg। आपको समझ में आ रहा है। यानी हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट के मास को इजिली आपस में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ऐड कर दो आंख बंद करके। सेम उसी तरीके से अगर हम इसकी करें, माइनस की बात करें, हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट के मास को इजीली माइनस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए हमारा सेम वही दे रखा है, M1 20 दे रखा है, M2 30 दे रखा है। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तब इसका आंसर क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है, M2 माइनस में M1 कितना हो गया हमारे पास, 30 - 2 10 kg। ठीक है। सेम आप किस तरीके से किसी भी दो मास को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसका सेम वही तरीका है।
M1 × M2 कितना हो जाएगा 20 × 30 कितना हो गया हमारे पास, सीधा सीधा डायरेक्ट 600। यानी आपको किसी भी दो स्केलर क्वांटिटी को एडिशन करने में, सब्ट्रैक्शन करने में, मल्टीप्लाई करने में या डिवाइड करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी एग्जांपल सेम टू सेम होगा। आप किसी दो मान लो इसको डिवाइड करेंगे, अगर हम M1 और M2 को डिवाइड करेंगे तब आपका पास आंसर कितना आएगा 20/30। कितना आंसर आ गया 2/3 kg। ठीक है, हमारा सिंपल कहने का मतलब ये था, किसी भी दो स्केलर क्वांटिटी को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो बिना किसी डायरेक्शन का ध्यान रखे। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, ये वाले 1 मिनट आपको बुक में दिखा देते हैं, आपकी बुक जो दे रखी है ये देखिएगा। ये तो हमने पहले कर लिया था। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, जो भी हमने आपको समझाया वो सब यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, आप आराम से खुद से पढ़ सकते हैं, या आप यहाँ पे नोटिस करोगे स्केलर क्वांटिटी की जो प्रॉपर्टी होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी होती है जनरल तरीके से, वो यहाँ पे ये दे रखे, इसको हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो पहली वाली प्रॉपर्टी क्या दे रही है हमारे पास, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, उससे पहले ये चीज समझ लीजिए क्या दे रखा है। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है नोट करके, इफ A B C आर 3 वैल्यू ऑफ स्केलर क्वांटिटी। अगर ABC क्या है, किसी स्केलर क्वांटिटी की 3 वैल्यू है, मान लीजिए हमने मास ले लिया। यहाँ पे आपको 3 बॉक्स दिख रहे हैं, ये देखो आपको 3 बॉक्स दिख रहे होंगे, और हमने इन बॉक्स का क्या यूज किया, मास यूज किया। मान लीजिए पहले बॉक्स का मास कितना है A, दूसरे बॉक्स का मास कितना है B, तीसरे बॉक्स का मास कितना है C। हम नंबर नहीं लेंगे, हम जनरल तरीके से अब सीखेंगे। अभी आपको समझ आ रहा है, 3 बॉक्स है A, पहले बॉक्स का मास कितना है A, दूसरे बॉक्स का मास कितना है हमारे पास B, और तीसरे बॉक्स का मास कितना है C। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी क्या बनती है, प्रॉपर्टी ये बनती है कि आप किसी भी दो बॉक्स के मार्क्स को इस तरीके से ऐड कर सकते हो। मान लीजिए एग्जाम्पल आ रहा हूँ कि A की वैल्यू दे रखी है आपके पास क्या 20, और B की वैल्यू क्या दे रखी है 30। मतलब अगर आप A+B करोगे तब भी आपका आंसर कितना आने वाला है 50। ठीक है, ये हम केजी में लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, ये केजी है, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। लेकिन अब B+A करोगे तब भी आपका आंसर क्या जाएगा 30+20, तब भी आपका आंसर कितना आने वाला है 50 kg। कहने का मतलब ये है कि आप अगर दो मास दे रखे हैं पहला और दूसरा, अगर आप पहले में दूसरा ऐड करो तब भी आपका आंसर 50 आएगा, या दूसरे में पहला ऐड करो तब भी आपका आंसर 50 आएगा। ठीक है, वही हमने यहाँ पे लिखा है A+B करो या B+A करो, आपका आंसर क्या आएगा इक्वल आएगा। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ फोर एडिशन, हम ये एडिशन कर रहे हैं। इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे सेम इसी तरीके से, अगेन वही। अब क्या पढ़ने सेकंड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अभी हमने एडिशन के लिए पढ़ लिया, सेम टू सेम क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई के लिए अगेन सेम। मान लो A1 हमारे पास क्या है, सॉरी A1 नहीं A है ना, हमारे पास जो A था इसका मास हमारे पास कितना है 20 kg, और B का मास कितना हमारे पास दे रखा है 30 kg। ठीक है, सेम वही बात है। अगर हम पहले वाले मास की मल्टीप्लाई दूसरे में करें तब आपका आंसर कितना आएगा 20 × 30, तब कितना आएगा हमारे पास 600 kg। या फिर हम सेकेंड वाले बॉक्स में पहले वाले बॉक्स का मास की मल्टीप्लाई करें तब भी कितना आएगा 30 × 20, तब कितना आपका आएगा 600 kg। इतना कर लो, इसका मतलब ये दे रखा है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट है मास की मल्टीप्लाई हम इस तरीके से कर सकते हैं, A × B करो या B × A करो, आपका आंसर सेम आएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, थर्ड। देखो हमारे पास क्या देखा है एडिटिव आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब है, देखो मान लीजिए किसी एक बॉक्स का मास है, हम पहले वाले का मास है मान ली A = 20 kg, आप किसी का भी मान सकते हो। ठीक है, तो कहने का ये क्या मतलब है, तो कहने का ये मतलब है कि हमारे पास एक ऐसी वैल्यू होगी या फिर एक ऐसा नंबर होगा जिसको किसी भी मास में ऐड करो वो उसी वैल्यू को चेंज नहीं होने देगा, और वो क्या है 0। आप लोग जानते हो देखो, मान लीजिए इसका मास कितना 20, तो अगर आप लोगों ने 20 में 0 ऐड किया या फिर 0 में 20 ऐड किया, उसकी वैल्यू हमेशा 20 रहेगी कि नहीं रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। इसी तरह आप कोई सा भी मास लो, मान लीजिए आपने 45 kg ले लिया, 45 kg में 0 ऐड करो,
या फिर 0 में 45 ऐड करो तब भी आपका आंसर कितना रहेगा, 45 kg ही रहेगा। आ रहे समझ में। हमारा मतलब ये कि आप किसी भी मास में 0 को ऐड करो या फिर 0 में उस पर्टिकुलर मास को ऐड करो, आपका आंसर हमेशा सेम का सेम रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा। इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, इस जीरो को, इस केस में हम इस जीरो को बोलते हैं कि ये एक एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव क्यों, क्योंकि हमें ऐड कर रहे हैं। आइडेंटिटी क्यों, आइडेंटिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्योंकि जीरो जो होता है, जीरो किसी भी मास की वैल्यू को चेंज नहीं होने देता अपने अंदर ऐड करने के बाद। 20 को 20 रहने दिया, 45 को 45 रहने दिया, और ए को ए रहने दिया। अभी इतना ठीक है। नेक्स्ट, जैसे एडिशन की आइडेंटिटी थी, सेम उसी तरह क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी भी होती है। यानी अब हम देखो यहाँ पे, देखो मान लीजिए हमने ए इक्वल टू क्या कितना लिया, 20 ले लिया। अब आप नोटिस करना, अगर मैं 20 में 1 की मल्टीप्लाई करता हूँ या फिर 1 में हम 20 की मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 20 ही केजी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह आप मान लीजिए आपने 30 लिया, अगर आप 30 में 1 की मल्टीप्लाई करो या 1 में 30 की मल्टीप्लाई करो, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा। हमारा कहने का मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा नंबर होगा जिसमें किसी भी मास की मल्टीप्लाई करो, किसी भी मास की 1 में मल्टीप्लाई करो या 1 में उस मास की मल्टीप्लाई करो, आपका नंबर क्या रहेगा, सेम का सेम रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है। यहाँ पर जो 1 होता है, इस 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लाई वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है, क्यों, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो अपने अंदर किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई होने के बाद उसकी वैल्यू को चेंज नहीं होने देता। देखो 20 क्या था, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 20 रह गया, 30 से मल्टीप्लाई किया वो 30 रह गया। ठीक है। इसी तरह ए की मल्टीप्लाई करो, हमेशा ए ही रहेगा, यानी 1 क्या है, 1 एक मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये बच्चों 2 बार टाइप हो गया, ठीक है। ये हमने अभी कर लिया ना मल्टीप्लाई आइडेंटिटी, तो इसे छोड़ देना, 2 बार टाइप हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है क्या, वो भी देख लीजिए। अगेन सेम, ये आपके 3 बॉक्स ये रखें, ठीक है। यहाँ पे ये 3 बॉक्स ये रखें, यहाँ पर हम ए की वैल्यू मान लेते हैं कुछ भी, मान लीजिए ए आपका क्या दे रखा है, 20 kg, ठीक है। बी आपका क्या दे रखा है हमारे पास, 40 kg, ठीक है। और सी हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास 50 kg। यानी ये 3 बॉक्स के मास दे रखे हैं। अब इसका क्या मतलब है, अगर हम ऐसे करते हैं, ये देखो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है ना, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे देखो एक बार, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, ए और आपका बी सी। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है पहले बी और सी की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। पहले ए कितना हमारे पास 20, ठीक है, और बी कितना हमारे पास 40, और सी कितना हमारे पास 50। इनकी मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब ये कि पहले बी और सी की मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर 5 × 4 20, और ये 002,000। अब क्या करो, अब इसकी मल्टीप्लाई 20 की मल्टीप्लाई करो 2000 में, तब कितना आंसर आने वाला है, 4, 3 एंड 4, आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। ये आंसर कितना होगा हमारे पास, ये 40,000 kg। सेम इसी तरीके से अगर आप राइट हैंड साइड को चेक करोगे ना, राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, ए बी और आपका सी। इसका क्या मतलब है, ए कितना हमारे पास दे रखा है 20, इंटू बी कितना रखा है 40, और सी हमारे पास क्या दे रखा है हमारे पास, सी, एक सेकंड बच्चों, ये 400 नहीं है, 40 है, ठीक है। और इंटू सी हमारे पास कितना 50। अगर आप इसकी भी मल्टीप्लाई करो तो इसका भी आंसर कितना आएगा हमारे पास, ये 40,000 kg आएगा। इसका मतलब सिंपल सा है, अगर आप पे कोई किसी भी ऑब्जेक्ट के 3 मास दे रखे हैं, मतलब 3 मास के अलग अलग ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, पहले का मास कितना है 20, दूसरे का 40, तीसरे का 50। लेकिन अगर आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब कि पहले बी और सी की मल्टीप्लाई करो फिर उसमें ए की मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका आंसर आएगा वो आपका सेम टू सेम आएगा, किसके जैसा, अगर आप पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करो फिर सी की मल्टीप्लाई करो। आपको ये समझ में आ रहा होगा ना, ये सिंपल से आपने स्कूल में ही पढ़ा होगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट, ये लास्ट प्रॉपर्टी है, ये क्या दे रखा है, देखो इसका नाम मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। यहाँ पे 2 दे रखा है, तो मल्टीप्लाई भी हम लोग करेंगे और क्या करेंगे, एडिशन भी करेंगे। इसका क्या मतलब है, मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो रही है किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर। जरा एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ये आप लोगों ने बहुत बार किया होगा। अगेन यहाँ पे ए हमारे पास दे रखा है 2,
बी हमारे पास क्या दे रखा है 3 और सी हमारे पास दे रखा है 4। मतलब तीन ऑब्जेक्ट हैं, तीनों के मास दे रखे हैं 2 3 4, आप कुछ भी ले लो अपनी मर्जी से। यहाँ पर हमने थोड़ा स्मॉल नंबर लिया है ताकि आपको थोड़ा इजी होगा आपको समझाने की ज्यादा जल्दी, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है और राइट हैंड साइड दिख रहा है। चलो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है हमारे पास कि ए बी प्लस सी। सॉल्व करें, ए कितना हमारे पास देखा 2 और बी हमारे पास क्या दे रखा है। एक मिनट बच्चों, हम थोड़ा जल्दी कर देते हैं, थोड़ा आराम से करेंगे ताकि राइटिंग हमारी अच्छी आए। ठीक है, यहाँ क्या है 3 + 4। इसका मतलब यह है कि पहले ऐड करो फिर मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, ठीक है। तो 3 + 4 कितना हो गया 7। ऐड करो कितना हमारे पास आंसर आ गया 14 kg। अभी क्लियर है। अगर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या देगा हमारे पास ए बी प्लस में ए सी। इसमें क्या करना हमारे पहले वाले में क्या था, पहले वाले सिंपल था कि पहले बी और सी को ऐड करना है फिर उसको 2 में यानी ए में मल्टीप्लाई करनी है। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे उल्टा देखा है कि पहले ए की मल्टीप्लाई करो बी में, फिर ए की मल्टीप्लाई करो सी में, फिर उन दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो आपस में, ठीक है। करके देखे क्या आंसर आएगा। करते हैं, ए कितना का है 2, बी कितना है 3, प्लस यहाँ ब्रैकेट लगा लेना, ए कितना हमारे पास 2 और सी कितना हमारे पास 4। कितना आंसर हो गया 2 × 3 कितना हो गया हमारे पास 6 और 4 × 2 कितना हो गया हमारे पास 8। अब दोनों को ऐड करो कितना है हमारे पास आएगा 14 kg। ये हमें आपको बताना था। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्या है ए मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है ना, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, यानी सॉल्व करेंगे यानी ए की मल्टीप्लाई बी के साथ, फिर ए की मल्टीप्लाई सी के साथ और बाद में फिर एडिशन, यानी मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसके ऊपर प्लस के ऊपर। अभी इतना क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे ये नोट करके लास्ट में पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, हम समझा भी देते हैं। नोट फर्स्ट क्या दे रखा है, अ स्केलर, ध्यान सुनना ध्यान से, अ स्केलर क्वांटिटी हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डज नॉट डिपेंड ऑन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम का आपको मतलब पता है, आपने ये पढ़ा ना एक्स वाई जेड, याद करो। आप लोगों ने ये एक्सिस पढ़ी होगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, याद है। इधर क्या होता था, इधर आपका माइनस का एक्स होता था है ना, और ये क्या होता था आपका माइनस का वाई, और इधर क्या होता था हमारे पास माइनस का जेड। ये आपका सेंटर ओरिजिन ओ होता था, याद है। यहाँ पे कहने का यही मतलब है कि जो स्केलर क्वांटिटी है वो डिपेंड नहीं करती कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब डायरेक्शन के ऊपर। इट रिमेन्स सेम इन ऑल कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इनवेरियंस, यानी स्केलर क्वांटिटी की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती किसी भी डायरेक्शन में। उस प्रॉपर्टी में क्या बोलते हैं इनवेरियंस। एग्जाम में आ सकता है कि इनवेरियंस क्या होता है, तो इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट नोट नंबर 2 में देखिए सेम वही लिखा हुआ है कि स्केलर क्वांटिटी रिमेन इनवेरिएंट। इनवेरिएंट वर्ड का जो मतलब होता है उसे बोलते हैं अनचेंज, यानी बिना बदला हुआ रहना, बिना चेंज हुआ रहना। अंडर एनी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब कि स्केलर क्वांटिटी अनचेंज रहती है, बदलती नहीं है किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के चेंज होने पर। जैसे यहाँ पर हम आपको एग्जांपल साथ में दे देते हैं। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, आप जानते हो इस एक्स एक्सिस पे इस सेंटर में क्या होता है, ये तो होता है 0 0 0। मान लीजिए इस 0 0 पर कोई 20 kg की कोई ऑब्जेक्ट, 20 kg कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को उठाकर इस पॉइंट पे रख दो, ऑब्वियस सी बात है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे ना, ये तो आपको पता है। लेकिन तब भी उसका मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे पुट कर दो माइनस वाई में, तब भी क्या रहेगा वो 20 ही kg रहने वाला है। अगर इस ऑब्जेक्ट को उठा के जेड एक्सिस में रख दो तब भी क्या रहेगा 20 kg रहेगा। माइनस एक्स यहाँ पे रख दो तब भी क्या रहेगा 20 kg रहेगा। सिंपल सा कहने का ये मतलब है कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसपे डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी एक्सिस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी वो चेंज नहीं होती, हमेशा वो सेम रहती है। इतना क्लियर है आपको। अब बात करते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट टॉपिक ये फिनिश हो गया है, क्या था हमारा स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज हमने अच्छे से पढ़ ली थी। अब हम बात करेंगे आपकी जो इग्नू की बुक दे रखी है, अभी हमने ये टॉपिक फिनिश कर लिया है। अब हम लोग क्या फिनिश करेंगे, आपकी जो इग्नू की बुक दे रखी है उस बुक के सभी एग्जाम्पल, एसएक्यूज, टर्मिनल क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन इंपोर्टेंट जो था हमने आपको करवा दिया है। और यहाँ पे ध्यान रखना ये टॉपिक ना एक एक्स्ट्रा टॉपिक था। ये टॉपिक क्या था, एक एक्स्ट्रा टॉपिक था। आप अपनी बुक को ओपन करना, चेक करना, स्केलर क्वांटिटी से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक कोई एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। केवल यहीं तक दिया है, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। ये हमने कराया था ना, बस यहाँ तक दे रखा है बस। देखो यहाँ तक दे रखा है, इतना हमने आपको पढ़ा दिया है।
इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो वेक्टर्स होगा। ठीक है, तो अभी आज के लेक्चर में हमने जो स्केलर क्वांटिटी पढ़ी है उससे रिलेटेड थ्योरी वाला जितना पार्ट था और जितना मैं आपको प्रैक्टिस करानी थी हमने सारी की सारी करा दी है। कोई एग्जाम्पल या फिर कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं दे रखा है और आपको करना भी नहीं, केवल समझना था कि स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा इतना। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर थर्ड, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारी वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, डी डबल स्टार, ये जरूरी है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, काफी सारी प्रॉपर्टीज होगी और इंपोर्टेंट होगी। थर्ड हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, बहुत इंपोर्टेंट होंगे, ध्यान रखिएगा ये पूरा का पूरा नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, इसके अलावा आप हमारे फुल कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इग्नू की न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, आपकी इग्नू की बुक, उसके सारे थ्योरी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सॉल्व करवाए जाएंगे। आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर के साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपको जो लेटेस्ट असाइनमेंट है उसका सोल्यूशन आपको करवाया जाएगा। आपकी जो प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर है उसका सोल्यूशन आपको करवाया जाएगा। आपको आपका सिलेबस और ई बुक दी जाएगी। आपको लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया जाएगा और एग्जाम, और सबसे एंड में जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे उस टाइम आपको क्रैश कोर्स भी करवाया जाएगा, जिससे कि एग्जाम टाइम में भी आपके कम समय में अच्छे से तैयारी हो पाए। तो हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर थर्ड के अंदर।